It is well said that survival can be summed up in 3 words: never give up, just keep trying. So, with special excitement, I am pleased to welcome Ms. Malvika Mathur on behalf of the entire team of Aircrew Aviation Private Limited and Asiatic International Business Academy. It is an honor for me to introduce our special guest of the day in the International Webinar 2020. Ms. Malvika Mathur is a digital marketer by profession and corporate poet by passion. She is an expertise in developing strategies for client. She raises her voice against the wrong corporate system. She started her profession. I'm really sorry. She started her professional journey as a web designer. Then life took a turn and made her a very successful digital marketer. We welcome you all, ma'am, and we are very happy that you are sharing this platform with us. And now it's all up to you. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure connecting with you all. Thank you for having me here. So, hello to all MBA students. Since it's a Sunday, so few of them you might be thinking कि आज फिर से एक वेबिनार है और अटेंड करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ हॉलीडे तो सब अपने लिए टाइम चाहते हैं बट एक वेबिनार है तो अभी कोई और आएगा लेक्चर दे के जाएगा तो वही बोरिंग सा रहेगा आधा एक घंटा टाइम देखते रहोगे कि कब खत्म हो So, but I will try to keep this session interesting and entertaining. I will try my best कि आप बोर ना हो मेरे किसी भी उससे. So I will keep this session interactive and also don't treat me as a teacher कि कोई आया है तो lessons दे के जाएगा. We all are friends. हमारे और तुम्हारे आपके जनरेशन में थोड़ा ही डिफरेंस होगा. So we all are learners here. जब तक हम लर्न कर रहे हैं हम सभी यहाँ पे फ्रेशर्स हैं. सो लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव सेशन और आपको भी अगर कुछ कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जैसे आप ऑल यू ऑल हैव डन एमबीए तो माइट भी आपने एमबीए से पहले कहीं पे जॉब करा हो सो एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू आर हैविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर सो यू share as a friend with you can share experiences that you used to share with your friends तो मुझे भी अच्छा लगेगा so इसको एज अ फ्रेंडली रहेगा तो डिस्कशन में मजा आएगा so स्टार्ट करते हैं एंड even if you have any doubts regarding any at any point of this session then you are free to ask anything so I hope that you will like this session and I will try to keep it short simple and easy for everyone so that सबको पता चले कि actually corporate world होता क्या है now few of them you might be knowing that I am a corporate poet I write on behalf of the employees तो अभी ये सेशन भी आई एम गोइंग टू टेक इन अ पोएटिक वे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे इन द फॉर्म ऑफ पोएम आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन से कैसे कैसे सिनेरियोज हमें फेस करने पड़ते हैं जब व्हेन वी पुट अ फर्स्ट स्टेप इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड सो लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है ना जब हम फर्स्ट कंपनी के लिए सर्च करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें जाना है अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट होगा बॉस और मैनेजर्स जैसे हम सोचते हैं खड़ूस रहते हैं तो कैसे होंगे या फिर हाउ विल वी कोप अप विद द ऑफिस पॉलिटिक्स और व्हाट इफ वी फेल टू डिलीवर द डिजायर्ड टारगेट्स तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं बट with the passage of time and experience we learn each and everything so टाइम के साथ हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे क्या कैसे सर्वाइवल के लिए हम करते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बट कुछ है प्रैक्टिकल चीजें हैं जो होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एंड इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज यू कैन शेयर तो हो सकता है मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिले क्योंकि वी ऑल आर लर्नर्स एज आई सेड सो लेट्स बिगिन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन okay. So, my first tip to survive in the corporate world is never let others take the credit of your work. When you enter any organization, you should be aware of your surroundings. ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे बहुत सारे आपके कलीग्स होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो
या चाहेंगे कि जो भी आपके पास है, जो भी स्किल्स हैं, वो आपसे ले लें और वो खुद उन स्किल्स को मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ। So many people you will face, but therefore you should be aware of your surroundings. You should face such kind of people. You should keep showcasing your work. You should have your visibility in front of stakeholders you are working with. Management को दिखाएं आपका क्या वर्क है, आप अपना शोकेस करें इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस, इन द फॉर्म ऑफ मेल ड्राफ्टिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस मीटिंग्स। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर हम अपनी शोकेस नहीं करेंगे स्किल्स और बैक साइड ले लेंगे, तो जो लोग हमारा एडवांटेज उठाना चाहते हैं वो आगे आके अपना आपका क्रेडिट ले लेंगे। सो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज टू बी शेयर्ड विद व्हाट काइंड ऑफ पीपल। हो सकता है आप अपनी जो स्ट्रेटेजीज इसके साथ शेयर कर रहे हैं वो उस स्ट्रेटेजी को अपनी बना के मैनेजमेंट तक पहुंचा दे। सो ऐसी चीजें बहुत होती हैं एंड सो देयरफॉर ये देयर इट इज नेसेसरी दैट यू शुड डू योर स्मार्ट वर्क, यू शुड कीप शोकेसिंग योर वर्क एंड ऑलवेज बी विजिबल। अपनी विजिबिलिटी हमेशा दिखाते रहिए मैनेजमेंट को, सो दैट उनको पता चले हाउ मच व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ प्रोडक्टिव you are when it comes to company's growth. So uh, I've summarized these points in few four lines. खुद के काम का क्रेडिट किसी को लेने ना देना, स्मार्ट वर्क से अपने काम को शोकेस करते हैं रहना, बॉस का चमचा नहीं, एक सिंसियर एम्प्लॉय है बनना, कब किसे क्या और कैसे है बोलना, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान है रखना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बॉस की गुड बुक्स में आ गए तो हो सकता है हमारा प्रमोशन हो जाए। तो जो बॉस बोलता है हाँ हाँ हाँ, जो बॉस बोलता है, जो मैनेजमेंट बोलता है, तो हम वही करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। Don't be boss chamchas. Don't do anything to come in the boss good books. Instead, be a sincere employee, be an honest employee, be honest with your work. आपके promotions वगैरह सब अपने आप होंगे, but be honest with your work. And अगर आप honest रहेंगे अपने work के साथ, तो boss अपने आप आपको appreciate करेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। My second tip is learn to deal with the bad bosses. जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 36 का आंकड़ा होता है एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच का। यू नो 80% ऑफ द पीपल लीव देयर जॉब जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मैनेजर्स। तो होता है, बहुत बार होता है, बट इज इट द राइट सोल्यूशन? किसी भी प्रॉब्लम का क्या यही सोल्यूशन है दैट यू मूव अवे फ्रॉम द कंपनी? बट इट्स नॉट अ सोल्यूशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर बॉस, सिट, डिस्कस एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। फाइंड आउट द रीजन व्हाई बॉस इज बिहेविंग विद यू लाइक दिस। आपका बॉस आपके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बॉस आपको एक ही कंडीशन पे हेट करेगा, अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, अगर प्रोफेशनल आप नहीं है, या कुछ प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड हेटिंग ऑफ योर बॉस। सो सिट विद योर बॉस और द मैनेजमेंट, आप अपने उसके साथ बैठिए, showcase your skills, showcase what is going wrong, present your weaknesses and strengths, और उससे पूछिए कि क्या कहाँ गलती हो रही है, इज देयर एनीथिंग यू हैव टू इम्प्रूव। सो अगर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, सो बी इन कंटिन्यूस टच विद योर मैनेजमेंट एंड हैव अ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद योर मैनेजमेंट, बिकॉज दोनों में एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी एक कंपनी चलती है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो कंपनी कभी नहीं चलती। सो be friendly with your management, share everything, share what you are facing। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, शेयर विद योर मैनेजमेंट। अगर आपको लग तो आप अपने मैनेजमेंट को बोलिए। तो जो प्रॉब्लम है कि बैड बॉस होते हैं, बैड मैनेजर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। सो बॉस एंड मैनेजर्स बहुत तरह के मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे अनुभव देके जाएंगे। पर यह भी सच है कि कॉर्पोरेट का असली मतलब वही तुम्हें सिखाएंगे। एट द एंड इट्स योर मैनेजमेंट जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनके साथ एक फ्रेंडली रेपो बनाना बहुत जरूरी है। माई थर्ड टिप टू सर्वाइव इज लर्न टू से नो। यू नो, हाँ, यस बोलना इज वेरी इजी, नॉट इन कॉर्पोरेट लाइफ बट इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। हम नो कहने से डरते हैं, हमें लगता है हम नो बोलेंगे तो कंपनी कहीं हमें निकाल ना दे, कहीं मैनेजमेंट बुरा नहीं मान जाए। बट ऐसा होता नहीं है। यू नो, नो इज अ डिसीजन and yes is a responsibility. When you are saying yes, you are saying yes to each and everything. But अगर आप किसी काम को, अगर आपके पास कोई काम आया है,
आपके पास बहुत सारा अभी है काम, बट अगर आपके पास इमीडिएटली कोई और काम आ गया और आपने उसको हाँ बोल दिया, बट व्हाट इफ अगर आप उस काम को कर नहीं पाए, यू विल रिग्रेट लेटर. तो इट्स बेटर टू से नो एट द इनिशियल लेवल ओनली. डोंट सेट एक्सपेक्टेशंस जो आप पूरी ना कर सकें. इफ यू थिंक the job assigned to you is not within your roles and responsibilities, then simply say no, but in a polite manner. You can say that I have some work, but I will try to complete that task which you have assigned to me in a couple of hours or days. ओके, सो प्रायोरिटाइज योर वर्क. आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट काम है और क्या नहीं. अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत सारा काम है और एकदम से आपके पास और आ गया है, तो आप पोलाइटली से सकते हैं कि ओके आई विल ट्राई, बट इट इज नॉट विद इन माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट स्टिल आई विल ट्राई. मैं कोशिश करूंगा इसको करने की, बट आई विल नॉट से दैट श्योर, आई विल नॉट श्योर अबाउट इट कि मैं कर पाऊंगा. सो डेफिनेटली यू कैन से नो. अगर आपको लगता है कोई काम आप नहीं कर पाएंगे, आपको उसको करने के लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उसमें कुछ कोई मैनेजमेंट आपका बुरा नहीं मानेगा. एंड ऑल्सो नेवर अफ्रेड टू रेज योर वॉइस. इफ यू थिंक एनीथिंग इज नॉट गोइंग इन योर डायरेक्शन, देन रेज योर वॉइस एज एन एम्प्लॉय. अभी क्या है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि हमारे हॉलीडेज वगैरह सब फिक्स रहते. जस्ट एन एग्जाम्पल, हॉलीडेज वगैरह सिर्फ फिक्स रहते हैं, लेकिन जब कोई एम्प्लॉय हॉलीडे के लिए लीव मांगने के लिए जाता है मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट का चेहरा देखते हो, एकदम उसको ऐसा लगता है जैसे चक्कर खा के अभी गिर गया है. शॉक हो जाता है वो. बट उसके वो एम्प्लॉयज के वो हक रहते हैं, लेकिन जब एक दिन का हॉलीडे मांगने के लिए जाते हैं, तो वो उस वक्त वो जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है कंपनी के लिए. जैसे पूरी कंपनी का जो ग्रोथ का जो भार है वो उसी के ऊपर है. तो इफ यू वांट, अगर आपकी लीव्स आपकी असाइन करी हुई हैं, इट इज ऑलरेडी असाइंड इन योर ऑफर लेटर, so it's your right to ask for the leaves, but you should uh, tell them in advance कि you are taking the holidays. तो कोई आपको रोकेगा नहीं. ये सब आपके हक हैं जो आपको मिलेंगे. और यू थिंक कि जस्ट एन एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें कही जाती हैं बट वो होती नहीं है, कि कंपनीज अपना काम करवा लेती हैं, बट जब हॉलीडेज या बहुत सारी चीजें जो पॉलिसीज में होती है बट वो नहीं कर पाते, सो यू शुड रेज योर वॉइस बिकॉज वो आपका हक है. क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि कि कंपनीज को, अगर कंपनी आपकी केयर करेगी, सो एम्प्लॉयज भी आपका केयर करेंगे. इफ यू कंपनी टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू. क्यों ऐसा होता है कि साल साल 10 साल तक 15 साल तक जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक ही कंपनी में रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं क्योंकि कंपनी उनकी केयर करती है, कंपनी उनको हर चीज प्रोवाइड करती है जो उनके लिए नेसेसिटीज हैं, जो उनके लिए जरूरी है. और कुछ एम्प्लॉयज आप देखोगे हर एक साल में दे चेंज कंपनीज because they are not satisfied with the company politics, company policies. So just keep in mind, if you think something is not going wrong, just learn to say no and learn to raise your voice. And if you think somewhere you are wrong, then झुकना भी जरूरी है. So जहां लगे कुछ गलत, वहां आवाज उठाना भी होगा. और अगर हो तुम गलत, तो सर झुकाना भी होगा. डरना नहीं, निडर होके अपनी बात को है रखना. अपनी स्किल से ही तुम्हें सबका दिल है जीतना. So this is my last next tip. Maintain work-life balance. Now this is the most important workplace skill if you want to focus on what truly matters. वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अभी जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी नई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, स्पेशली उनके लिए है, वो घबरा जाते हैं. उनको लगता है इतना सारा काम आ गया है, मेरे से होगा नहीं होगा, अगर मैंने गलत कर दिया तो हो सकता है मैनेजर मेरे को डांटे या कुछ बोले. बहुत सारे हमारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे फियर्स होते हैं. बट बी फियरलेस इन फ्रंट ऑफ योर फियर्स. अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत काम ज्यादा हो रहा है, टेक अ ब्रेक. इफ यू थिंक यू आर एबल टू कंप्लीट योर वर्क इन दी ऑफिशियल आवर्स विच आर 9 hours, सो डोंट स्टे आफ्टर योर ऑफिशियल आवर्स. आपके लिए सिर्फ 9 घंटे हैं ऑफिस को देने के लिए. उसके बाद द अदर रेस्ट आवर्स आर फॉर यू. To devote your time for your family, devote your time for your self development, do medication, do yoga, and do everything which keeps you healthy and mentally fit. क्योंकि जॉब करने के लिए मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है. अब आप अगर ऑफिस सुबह जाते हैं, आपको लगता है आज बहुत सारा काम है, आज ये करना है, आज मेलर है, आज इतने सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें. अगर आपने पहले ही सुबह स्ट्रेस ले लिया, तो ट्रस्ट मी आपका एक भी काम अच्छा नहीं होगा. ऑफिस में काम करें तो स्ट्रेस फ्री होके करें, और जब घर जाएं तो ऑफिस की टेंशन कभी भी घर लेके नहीं जाएं. एंड ऑलवेज मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस.
If you are assigned 9 hours, complete your work in 9 hours. There is no need to stay after 9 hours. Okay. So here I have written, वर्क लाइफ बैलेंस भी होना है बहुत जरूरी. ऑफिशियल आवर्स के बाद बना लेना ऑफिस से दूरी. ऑफिस के बाहर भी है तुम्हारी एक दुनिया. याद रखना, उसी से है तुम्हारी असली खुशियां. माय नेक्स्ट टिप, नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्किल्स. व्हेन वी ज्वाइन एज अ फ्रेशर, हम बहुत इनोसेंट रहते हैं. हमको लगता है कि भाई हम हमारे सीनियर्स इतने बड़े हैं, वी हैव सो मच एक्सपीरियंस्ड पीपल इन फ्रंट ऑफ अस. सो दे अफ्रेड, दे फियर, उनको दे हेसिटेट टू शेयर देयर ओपिनियंस, दे हेसिटेट टू शेयर, टू से एनीथिंग टू द मैनेजमेंट. डरते हैं, वो बैक साइड में रहते हैं. उनको लगता है कि हमारी स्किल्स इनके सामने, इनके इतने सारे एक्सपीरियंस लोगों के सामने कुछ भी नहीं है. बट नेवर थिंक्स दैट you are equally important as your experienced people are. If they have experience, then you have the zeal to do something new. आप में कुछ है इसलिए आपको हायर किया है. यू हैव समथिंग फ्रेशनेस, यू ब्रिंग विथ यू सम काइंड ऑफ फ्रेशनेस इन योर वर्क. बिकॉज बहुत कुछ नया है जो एक्सपीरियंस लोग भी आपसे सीखेंगे. सो यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्किल्स. नेवर फील ओवर कॉन्फिडेंट एज वेल एज अंडर कॉन्फिडेंट. अगर आपको लगता है कुछ ओपिनियन है जो आपको शेयर करनी चाहिए, तो आप करिए. फ्रंट साइड पे, फ्रंट लाइन में आके करिए. आप बताइए मैनेजमेंट को कि आपकी ये ओपिनियंस हैं. हो सकता है वो ओपिनियंस आपके कंपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाए, बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ हो. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट प्लीज शोकेस योर स्किल्स, शेयर योर ओपिनियंस व्हेन एवर यू एंटर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यही टाइम होता है आपके लिए कुछ सीखने का, कुछ बनने का. तो अगर आपको कुछ स्किल्स अपनी दिखानी है, तो एक यही टाइम होता है जब आप एंटर करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. सो यू हैव मैनी थिंग्स इन माइंड एंड मैनी पॉजिटिव थिंग्स यू शुड टेल टू दी पीपल अराउंड यू. सो इसलिए कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करना चाहिए. नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस in front of your senior management, in front of your seniors. Always have the front foot whenever it comes of sharing your opinions, sharing the presentation, anything. Share your ideas freely. बिंदास होकर अपने आइडिया शेयर करिए, और देन देखिए स्काई इज द लिमिट. आज फ्रेशर हैं, कल एक्सपीरियंस्ड बनेंगे. हर बदलती कंपनी के साथ कुछ अच्छा ही सीखेंगे. मुश्किल नहीं, आसान ही है कॉर्पोरेट का सफर. बस खुद पे हो भरोसा, तो आगे बढ़ने के मौके हजार मिलेंगे. Plenty of opportunities are here. Just you have to identify your true skills. आपको खुद को पहचानना है, खुद की skills को पहचानना है, and then there are ample of opportunities, ample of people who are looking for the talent like you. डर के नहीं, सर उठा के है करना काम, क्योंकि हमसे ही है हर कंपनी की शान. चैलेंजेस आएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे, इन्हीं से तो हम आगे चल के एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे. नेवर स्टॉप लर्निंग. एक चीज ध्यान रखना, कंपनी को खोलने वाला सीईओ होता है, बट उसको कंपनी को चलाने वाले हम होते हैं, एम्प्लॉइज. कंपनीज की शान होते हैं हम. तो हमेशा ध्यान रखना, वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो फील लाइक दैट ओनली एंड कीप लर्निंग. नेवर स्टॉप लर्निंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर द सर्वाइवल. एक्सपीरियंस बंदा भी अगर लर्न करना छोड़ दे, सीखना छोड़ दे, तो वो भी फ्रेशर से ही स्टार्ट करता है. इसलिए चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर, हमेशा लर्न याद सीखते रहिए. रीड बुक्स, शेयर योर नॉलेज, कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स. क्योंकि आप देखते हैं अगर 1-2 साल का गैप हो जाए, तो अगर 10 साल का एक्सपीरियंस का भी जो बंदा होगा, उसको भी कंपनी लेने से डरती है, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी स्किल जो है आउटडेटेड हो गई होंगी, क्योंकि इसने 2 साल का ब्रेक लिया है. तो एक्सपीरियंस के लिए भी वही है कि हमेशा अपनी न्यू न्यू स्किल्स सोचते रहिए. डू सर्टिफिकेशंस and share knowledge, gain knowledge from your managers, from your HR managers, from your colleagues. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कुछ है सीखने को. हो सकता है आपका कुछ हिडन टैलेंट सामने आए कंपनीज में काम करते करते. लाइक आई डिस्कवर्ड माई टैलेंट, लाइक दैट आई कैन राइट कॉर्पोरेट पोएम्स व्हेन आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ माय फर्म. सो ऐसे ही हो सकता है आपकी भी कुछ स्किल निखर के आए जो आपको बहुत ही आगे लेके जाए. सो दैट्स वाई कीप लर्निंग एंड कीप शोकेसिंग योर स्किल्स. हो सकता है कोई आपकी हिडन स्किल सामने आए.
corporate working in a corporate is not a big deal. कुछ it's very fun working in a corporate. ऐसा नहीं है कि कुछ हवा नहीं है कि भाई जाएंगे तो बहुत कुछ नेगेटिव होगा या कुछ होगा. ऐसा नहीं. It's like a school. You will start from scratch और आप कुछ अच्छा ही करके निकलेंगे. तो बहुत कुछ सीखेंगे, दुनियादारी सीखेंगे. यू नो हाउ टू शोकेस योर टैलेंट स्किल्स. आप बोलना सीखेंगे. अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो कंपनीज आपको बोलना सिखाएंगी, आपको बोल्ड बनाएंगी. यू विल बिकम एक्टिव, यू विल बिकम डिसीजन मेकर्स. Many things you will learn from each and every company. Like my each and every company, from my each and every company I learned something new. और हर कंपनी ने मुझे कुछ ना कुछ बनाया है. Like my first company gave me experience. My second company made me digital marketer. My third company made me which I am today, corporate poet. And my current company made me strategist, planner. So with every company we learn something, some new thing. तो हमेशा ही याद रखना कि आप हर कंपनी आपको कुछ ना कुछ देगी. बैड एक्सपीरियंसेस यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस एंड बुरे एक्सपीरियंस भी होंगे और अच्छे भी होंगे. बट हर एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा. तो हम सब फ्रेशर्स ही हैं और मैं भी अभी सीख ही रही हूँ. आप भी सीखेंगी. और अभी जैसे देखा है, एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी एम्प्लॉइज का और जो जॉब सीकर्स हैं उनकी जो हालत है अभी बहुत बुरी है. दे आर बीइंग हायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, दे आर नॉट गेटिंग कंप्लीट सैलरी. उनको काम ज्यादा करा रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट. So it's very disappointing situation for all the employees and the job seekers. So keeping that in mind, I have written one poem. I would like to conclude this session with that poem. I hope you will like it. सोचा था हमने भी कभी कि कंपनी की शान है हम. कंपनी की सक्सेस के 90% जिम्मेदार हैं हम. रात दिन एक कर टारगेट्स पूरे करने में जो लगे रहते. सोचा था इज्जत तो है क्योंकि ईमानदार एम्प्लॉयज हैं हम. बॉस को गाली जरूर दी पर कंपनी से बेवफाई नहीं की कभी. छुट्टी ना मिलने पर गुस्सा भी बहुत आया पर रिजाइन करने की धमकी नहीं दी कभी. सोचा था कंपनी के बुरे वक्त में हम काम आए हैं तो हमारे बुरे वक्त में कंपनी भी काम आएगी. पर ये नहीं सोचा था कभी कि एक दिन ऐसी आंधी आएगी जो कॉरपोरेट का असली चेहरा दिखलाएगी. कोरोना वायरस ने छीनी न जाने कितनों की नौकरी. दर दर भटक रहे न जाने कितने मेहनती कर्मचारी. बिजनेस इमोशन से नहीं चलता है प्रॉफिट से. ये बात कोरोना ने बेखूब समझाई. न जाने कितनी कंपनीज ने फायरिंग की छड़ी सी लगाई. जहां एचआर हजारों फोन किया करती थी ये कहने के लिए दैट यू आर हायर्ड, आज उसने एक दिन नहीं लगाया ये कहने के लिए दैट यू आर फायर्ड. ब्रेकिंग न्यूज में जहां होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी की बात, वहां आज उठ रही है न जाने क्यों कंगना और रिया के लिए आवाज. चलो छोड़ो यार, स्किल्स है तो फिर किसका डर है. मुश्किल है वक्त तो क्या, हौसला तो बुलंद है. बुरा वक्त है ये तो निकल ही जाएगा. बट डियर फाउंडर्स एंड मैनेजर्स, हमारे जैसा टैलेंट तुम्हें फिर नहीं मिल पाएगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for such a great session. And I really want to say one thing that I have attended various webinars that enhanced my knowledge, but this is the first webinar today to touch my heart. And I don't have words right now because you took my heart and with lots of emotions. And you are the first lady in my life who spoke about this topic from emotional perspective. So I'm very much glad to have you. Thank you so much. And at the end, I just want to say that what is your perspective? How you lead your life in the corporate